ताला ने अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा एहसान, उसका करम, उसका फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इंसान बनाया और उससे बड़ी दौलत हमें ये दिया कि अक्ल सलीम अता फरमाया, ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीके सिखाए कि दुनिया के अंदर रहकर हमें ज़िंदगी किस तरीके से सीखनी चाहिए और किस तरीके से गुजारना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी के ज़रिए से ये बात हम तक पहुँचाई और सिखाई। दुनिया सिर्फ कुछ ही दिनों की है और कुछ ही मुद्दत तक इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है और इस दुनिया के अंदर आपस में रहकर उनके सबसे बड़ी चीज़ इंसानों का अखलाक होता है। अखलाक का मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा है इंसानों के नज़दीक। वो जब है कि जब इंसान एक दूसरे के साथ हमदर्दी को बांटे, खुशियों में शरीक हुए और उसके साथ अपनी गमखारी, अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शरीक करके उसको रखे, ताकि इंसान को इस बात का भी मालूम हो जाए कि एक साथी दूसरे के साथ, एक पड़ोसी दूसरे के साथ किस तरीके से बर्ताव करनी चाहिए और किस तरीके से रहकर इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। ज़िंदगी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि हम दुनिया के अंदर आए और जैसे चाहें ज़िंदगी गुजार कर चला जाए, इसका नाम नहीं है। ज़िंदगी गुजारने का बहुत तरीके हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम तक पहुँचाए और सिखाए और बतलाए। वो ये है कि दुनिया के अंदर जब इंसान आता है तो पाक और साफ और सुथरा होकर आता है, न उसके ऊपर कोई गुनाह का धब्बा होता है, न किसी किस्म की लग्जिश होती है। इंसान ज़िंदगी के अंदर यूं ही गुजारता गुजारता एक मुद्दत जब गुजारता है तो उसके साथ दो चीज़ें होने लगती हैं। क्योंकि जब इंसान बड़ा होता है तो उसके साथ बुराइयां, शैतानों के खुराफात, नफसानी ख्वाहिशात, ये सारी चीज़ें इंसानों के साथ मिलजुल कर इंसान गलत रास्ते पे, गलत तरीके से इंसान उस तरीके से काम कर जाता है जिसको इंसान नहीं करना चाहिए और समझ बूझकर इंसान को नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे बड़ी चीज़ रखी है वो अक्ल सलीम रखी है। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, कि इंसानों के अंदर जो ताकत हमने समझने की, बूझने की रखी है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज़ को बताने के लिए कुरान हम तक पहुँचाया। कि कुरान जब इंसानों तक पहुँच जाएगा तो उसको समझ में आएगी कि दुनिया के अंदर इंसानों का सबसे बड़ा चीज़ जो है वो अक्ल सलीम है। इंसानों को इसका यूज़ किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम तक पहुंचा देगा। लेकिन हम जो हैं अपने मनमानी, मनचाही जैसे आता है उस तरीके से करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं चलेगा। और कब तक नहीं चलेगा? कुछ ही दिन की ज़िंदगी है, 50, 60, 70 साल ये कोई भी ज़िंदगी नहीं है। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मिअतु खमसीन अल्फ सना, क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। यहाँ की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी और वहाँ का एक दिन इतना मसाबत के बराबर होगा। तो हमें जो ज़िंदगी गुजारने हैं वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर गुजारना है। तो उसने ज़िंदगी किस तरीके से गुजार कर बताया और सिखाया कि उसकी परवरिश किस तरीके से करनी चाहिए। ज़िंदगी के अंदर अपने औलाद का, अपने बच्चा का सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा ये है कि उसको दीन सिखाना चाहिए। जब बच्चे के अंदर दीन नहीं आता है तो रास्ता वो गलत इख्तियार करता है, और जिस बच्चे के अंदर दीन आ जाए, समझ आ जाए, अक्ल सलीम आ जाए, वो समझे ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। जब जिस बच्चे के अंदर ये चीज़ जब आ जाती है तो गलत कदम कभी इंसान उठाता ही नहीं है। और क्यों नहीं उठाता? कि इंसानों को फिक्र होती है कि हमारा माँ बाप से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि माँ जो है जन्नत का दरवाज़ा
تو جنت ہے، اور باپ جو ہے جنت کا دروازہ اسی لیے کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کا احسان کو بھول جائے پھر تو وہ کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اپنے ماں باپ کا بھی احترام اور عزت کرنی چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھ کر اپنی زندگی گزارنا چاہیے، کسی کو بدنام کر کے اپنی زندگی انسانوں کو نہیں گزارنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔